विक्रम और बेताल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां राजा विक्रमादित्य और एक बेताल प्रेत के बीच की बातचीत पर आधारित हैं, जिन्हें संस्कृत और बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में लिखा गया। ये कहानियां मुख्य रूप से नैतिकता, न्याय और बुद्धिमत्ता के मूल्य सिखाती हैं। यहाँ मैं एक विस्तारित संस्करण प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मूल कथानक और कुछ विस्तारों को शामिल करता है। परिचय। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन राजा को एक योगी ने अमूल्य वरदान देने का वादा किया, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी। विक्रम को शमशान घाट पर एक बेताल को पकड़कर लाना होगा। बेताल एक रहस्यमय और चालाक प्रेत था जो पेड़ पर उल्टा लटका रहता था और कठिन पहेलियां पूछता था। आरंभ। राजा विक्रमादित्य ने अपने साहसिक यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने शमशान घाट पहुंचकर बेताल को पकड़ा और उसे अपनी पीठ पर लाद कर चलने लगे। जैसे ही विक्रम ने बेताल को उठाया, बेताल ने अपनी आदत अनुसार एक कहानी सुनानी शुरू की। पहली कहानी, सत्य और न्याय। किसी राज्य में एक राजा था जिसकी एक पुत्री थी। राजकुमारी का विवाह एक योग्य और पराक्रमी राजकुमार से हुआ। कुछ समय बाद एक दिन राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमारी ने अपने पति की मृत्यु पर विलाप करते हुए सती होने का निर्णय लिया। उसी समय एक महान ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने राजकुमारी से कहा, यदि तुम सती हो जाओगी तो ये सत्य और न्याय के विरुद्ध होगा। तुम अपने राज्य के लिए आवश्यक हो। राजकुमारी ने ऋषि की बात मानी और सती होने का विचार त्याग दिया। उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली और प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। सवाल। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, राजकुमारी ने ऋषि की बात क्यों मानी? क्या ये निर्णय उचित था? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजकुमारी ने राज्य की भलाई के लिए अपने निजी दुख को त्याग दिया। ये निर्णय न्याय और सत्य के मार्ग पर आधारित था। राज्य की भलाई और प्रजा की सेवा ही सच्चा धर्म है। बेताल विक्रम के उत्तर से संतुष्ट नहीं था और पुनः पेड़ पर जाकर लटक गया। दूसरी कहानी, विश्वासघात और सच्चाई। एक व्यापारी के 3 पुत्र थे। व्यापारी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने पुत्रों में कर दिया। कुछ समय बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई। बड़े 2 पुत्रों ने छोटे भाई को धोखा देकर उसकी संपत्ति छीन ली और उसे घर से निकाल दिया। छोटा भाई निराश होकर एक संत के पास पहुंचा। संत ने उसे सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बताया और उसे वापस अपने भाइयों के पास जाने के लिए कहा। छोटा भाई संत की बात मानकर वापस गया और अपनी ईमानदारी और सच्चाई के बल पर अपने भाइयों का हृदय परिवर्तन कर दिया। दोनों बड़े भाइयों ने अपनी गलती मानी और छोटे भाई को उसका अधिकार लौटा दिया। सवाल। बेताल ने विक्रम से पूछा, छोटे भाई ने संत की बात क्यों मानी? क्या उसका निर्णय सही था? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, छोटे भाई ने संत की बात इसलिए मानी क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। उसने अपनी सच्चाई से अपने भाइयों का हृदय परिवर्तन कर दिया और यह सच्चाई का विजय था। फिर से बेताल ने संतुष्ट नहीं होकर पेड़ पर लौट गया।